हरि ओम। आज हम रेकी पर बात करेंगे। चर्चा में बताएंगे कि रेकी कैसे कार्य करती है, इससे क्या क्या लाभ हैं और यह सभी के लिए क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सरल भाषा में आपको समझाते हैं। किसी को टच करिए अर्थात छूइए और उपचार हो जाए, यह है स्पर्श चिकित्सा अर्थात रेकी। कठिन रोगों का सरल इलाज है रेकी। कब्ज, माइग्रेन, नींद न आना, सर दर्द आदि का सिर्फ 11 दिन के उपचार से ही ठीक हो जाता है। प्राण शक्ति के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम रोज उतना ही प्राण शक्ति ग्रहण करते हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है। शरीर के जिस भाग में प्राण शक्ति की कमी हो जाती है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि किसी तरह उस प्राण शक्ति की कमी को दूर कर दिया जाए तो रोग भी ठीक हो जाएगा। यह रेकी के माध्यम से संभव है। शरीर के 7 प्रमुख चक्रों में से ऊपरी आकाशीय तत्व के चक्र ब्रह्मचक्र से प्राण शक्ति ग्रहण करते हैं। आज्ञा चक्र एवं कंठ चक्र से होते हुए हमारे हृदय चक्र में पहुंचती है। वहां से प्राण शक्ति हमारे दोनों कंधों से होते हुए हमारे दोनों हाथों से बाहर निकलती है। फिर दोनों हाथ शरीर के जिस भाग में रखे जाएंगे, उस भाग में प्राण शक्ति की कमी दूर हो जाएगी और वहां पर उत्पन्न रोग ठीक हो जाएगा। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा यह विद्या लंबी एवं कठिन साधना के बाद प्राप्त कर कुछ उपयुक्त शिष्यों को ही प्रदान की जाती थी, जिससे आगे चलकर लुप्त हो गई। यह स्पर्श चिकित्सा की शक्ति भगवान बुद्ध एवं ईसा मसीह में भी थी, जो आगे चलकर यह शक्ति पुनः लुप्त हो गई। वर्तमान में जापान के एक गुरु डॉक्टर मिकाऊ सई ने हमारे ऋषि मुनियों और भगवान बुद्ध एवं ईसा मसीह से प्रभावित होकर स्पर्श शक्ति के द्वारा रोग मुक्त करने की लुप्त हो चुकी विद्या की खोज में लग गए। डॉक्टर मिकाऊ सई ने कुरियामा नामक पर्वत पर 21 दिन कठिन तपस्या व साधना के पश्चात इस शक्ति को प्राप्त किया, जिसे लोग रेकी के नाम से जानते हैं। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी, की का अर्थ होता है प्राण शक्ति, अर्थात रेकी का अर्थ है सर्वव्यापी प्राण शक्ति जो हर जगह मौजूद है। यह व्यक्ति को निरोग रखने की पद्धति है। रेकी में रोग को जड़ से समाप्त करने की क्षमता है। यह रोगों के कारणों का निर्मूल नाश करती है। इसे हम दवा रहित दवा भी कह सकते हैं। व्यक्ति को 90% बीमारियां नकारात्मक विचार के कारण उत्पन्न होती हैं, जबकि 10% बीमारियां अन्य कारणों से। स्वस्थ रहने के लिए सकारात्मक सोच बनानी होगी। रेकी उपचार से व्यक्ति सकारात्मक बनता है। अहंकार का स्वतः नाश हो जाता है, जिससे 90% बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। रेकी ध्यान करने से व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। इससे मन एकाग्र होता है। रेकी मेडिटेशन से व्यक्ति की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। मन शक्तिशाली होता है। इससे डिप्रेशन का इलाज अपने आप हो जाता है। डिप्रेशन मनुष्य की बहुत बड़ी बीमारी है, जो रेकी ध्यान से ठीक हो जाती है और व्यक्ति तनाव दबाव से मुक्त हो जाता है। रेकी की शक्ति एक बार प्राप्त होने के पश्चात यह जीवन पर्यंत साथ रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, बशर्ते वास्तविक रेकी गुरु से रेकी की दीक्षा प्राप्त की गई हो। स्पर्श चिकित्सा भाग 2 की दीक्षा प्राप्त करने पर इसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति अपने स्थान पर ही रहकर कहीं भी किसी भी जगह स्पर्श शक्ति से दूरस्थ उपचार कर सकता है,
अर्थात जिस व्यक्ति का उपचार किया जाए उसका सामने उपस्थित रहना जरूरी नहीं है, वह विश्व के किसी भी हिस्से में हो सकता है। स्पर्श शक्ति व्यक्ति के भौतिक शरीर, भावनात्मक शरीर और मानसिक शरीर तीनों पर तथा उसके भूत, वर्तमान और भविष्य पर असर करती है। विख्यात अनुसंधानकर्ता डॉक्टर बारा फिशर ने जीवनी ऊर्जा के परीक्षण हेतु आत्म विकसित एक कैमरे से क्लियन फोटोग्राफी की सहायता से व्यक्ति की स्पर्श चिकित्सा करने से पहले और स्पर्श चिकित्सा करते समय हाथों की फ़ोटो खींचे। उन्होंने पाया कि उपचार प्रारंभ होने से पूर्व हाथों की फोटोग्राफी की अपेक्षा उपचार करते समय हाथों की फोटोग्राफ में ऊर्जा का बहाव ज़्यादा था। इस फोटोग्राफी कैमरे की खोज एक रूसी शोधकर्ता कर्लियन ने किया था, जिसके माध्यम से स्पर्श ऊर्जा को पहचाना जा सका। यह हर तरह के दर्द को दूर भगाती है। दर्द से पीड़ितों के लिए रेकी पद्धति रामबाण है। इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए तो हर मर्ज की दवा है रेकी। यह सबसे सरल, सस्ती, सुविधाजनक और दुष्प्रभाव रहित चिकित्सा पद्धति है। इसमें शारीरिक व्यायाम करने का भी झंझट नहीं रहता। यह नकारात्मक भावनाओं का भी नाश करती है। यह व्यक्ति के अलावा सभी जीव जंतु, पशु पक्षी के साथ साथ वनस्पतियों का भी उपचार करती है। इसकी आवश्यकता हर घर को है। स्पर्श चिकित्सा को सभी लोग अपनाकर भविष्य में होने वाले अति गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। अब शुभंकर ज्ञान। आज हम पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाने का महत्व बताएंगे। पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खाने से शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, निरोगता मिलती है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खाने से धन, यश, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आयु की भी वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खाने से ऋण बढ़ता है, रोगी होता है। और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाने से जिसके माता पिता न हो तो धन की प्राप्ति होती है, और जिनके माता पिता हों और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खाते हैं तो प्रेतत्व की प्राप्ति होती है। अब अगले वीडियो में हम शब्द के रहस्य पर बात करेंगे। शब्द अर्थात जो हम बोलते हैं, और बताएंगे कि किस शब्द के बोलने से शरीर का कौन सा अंग ठीक होता है और किस शब्द के बोलने से हमें कौन कौन से बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यदि हम अपने शब्दों को सही बोलें, उसका अभ्यास कर लें, तो हम ज़्यादातर बीमारियों का उपचार बोल कर ही, उच्चारण करके उस शब्द का हम ठीक हो सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। हरि ओम।